Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें हम चार्ट की स्टडी करना सिखाते हैं आपको। यानी टेक्निकल चार्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है, वो हम टेक्निकल में सीखते हैं। फिर टेक्निकल कंप्लीट करने के बाद हम फंडामेंटल सीखेंगे, जहां पे हम लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरह से अच्छे शेयर्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए पिक करते हैं और किस तरह से हम किसी भी बुरे शेयर से किस तरह से एग्जिट लेते हैं। ये सारी चीजें हम फंडामेंटल में सीखें। इसके बाद हम लोग ऑप्शन सीखेंगे, प्रिसाइसली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। अब ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में हम सीखेंगे कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को हेज किया जाता है, किस तरह से छोटे पैसे को बड़ा बनाया जाता है और किस तरह से आप ऑप्शंस में काम करके रेगुलर अपने आप को रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक मॉड्यूल से, जिसका नाम है स्मार्ट इन्वेस्टर। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर शुरू करने से पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि आप लोगों को कुछ भी मार्केट में नहीं आता है। ठीक है, तभी आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा और आप भी सीख पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, देखो आप लोगों का एक कॉमन गोल है ना, सभी लोग एक कॉमन गोल के साथ आए हैं और वो कॉमन गोल क्या है कि मार्केट में किस तरह से पैसा कमाया जाए, वो सीखना है। यानी पैसे से किस तरह से पैसा बनाया जाए, वो सीखना है। सबका एक कॉमन गोल है। इसी कॉमन गोल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम अपना जो पैसा है वो किस जगह डिप्लॉय करें, किस जगह डालें जिससे कि ज्यादा पैसा बने या सही पैसा बने। तो देखो, इन्वेस्टिंग ना एक आर्ट है। इन्वेस्टिंग ना एक आर्ट है। आप देखोगे कि आप 100 लोगों से बात करो, उन्होंने 100 लोगों ने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया होगा, सबके रिटर्न भी अलग होंगे। ठीक है ना। जिस तरह से आप लोगों को मैं स्केच पेन दूं या पेंसिल दूं और एक पेपर दूं और बोलूं कि यहाँ पे आर्ट करो, तो हर एक बंदा अलग ही तरह की आर्ट करेगा। तो ठीक उसी तरह से ना, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, और इसे सीखकर आप बहुत बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पर सीखने के लिए आपको सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए और आपको सही डिसीजन मेकिंग करने के लिए सही नॉलेज होनी चाहिए, जिसे आज आप सीखेंगे। यानी कि आपकी उस जर्नी की आज से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होती क्या है और कितनी तरह की होती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसे हम समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर 4 मार्केट का कॉम्बिनेशन होता है और वहां पर हम लोग उन सेगमेंट में निवेश करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये 4 मार्केट का कॉम्बिनेशन मानी जाती है, जहां पर पहली जो मार्केट है उसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। अब ये जो कैपिटल मार्केट है, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये वो मार्केट है जहां पर आप शेयर्स और डेट में निवेश करते हैं। देखिए, अगर आप शेयर्स में काम करेंगे तो ये वो मार्केट है जहां पे आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप डेट में काम करते हैं यानी बॉन्ड में, डिबेंचर्स में काम करते हैं, तब भी इसी मार्केट में आप काम करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई लोग शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स के बियॉन्ड में जाते हैं और कमोडिटीज में काम करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इस तरह से। तो कमोडिटी मार्केट सेकेंड सेगमेंट होता है मार्केट का,
जहां पर कमोडिटी में कारोबार किया जाता है, कमोडिटी में निवेश किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। तो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कमोडिटीज ट्रेड की जाती हैं, ठीक है। जिस तरह से शेयर्स और डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से कमोडिटी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक मोड में कमोडिटीज में ट्रेड किया जाता है। अब आप देखेंगे कई लोग ना करेंसीज में काम करते हैं, और यहां पर जब हम बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी का मतलब होता है फिएट करेंसी। अब देखिए, फिएट करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसे जो गवर्नमेंट है वो लीगल टेंडर मानती है, यानी देश में जो मोड ऑफ एक्सचेंज के लिए चलाई जाने वाली करेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। और यही फिएट करेंसी जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है वो यहां पर इस मार्केट में ट्रेड की जाती है, जिसे हम कहते हैं करेंसी मार्केट। अब यहां पे दुनिया में जितनी भी करेंसी ट्रेड होती हैं वो सारी की सारी ना ट्रेड होकर जितनी मेजर करेंसीज हैं केवल वो ट्रेड होती हैं। और मेजर करेंसी में आप लोग जानते हैं यूएसडी, जापानीज येन, यूरो और पाउंड, ये मेजर करेंसीज हैं। तो ये 4 करेंसीज यहां पे आईएनआर के अगेंस्ट में ट्रेड की जाती हैं। चौथा जो मार्केट का सेगमेंट है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट। अब ये जो डेरिवेटिव मार्केट है ये वो मार्केट होता है जहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप लोगों ने सुना होगा ना, ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। तो ये वो मार्केट है जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते हैं। इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम आपके लिए। तो आपने देखा होगा इक्विटी के फ्यूचर्स होते हैं, इक्विटी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। सेम वे कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड किया जाता है। करेंसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रूप में ट्रेड की जाती है। तो ये तीनों कहां पे ट्रेड किए जाते हैं? डेरिवेटिव में। तो इन तीनों के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट जहां ट्रेड किए जाते हैं उसी को हम डेरिवेटिव सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होता है? जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर बताइए किसी का कोई सवाल है तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम उन प्रोडक्ट की बात करेंगे। आइए प्लीज, हम उन प्रोडक्ट की बात करेंगे जहां पे हम लोग निवेश कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप लोग बताइएगा कि कहां कहां पे आप नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। सर आपसे शुरू करेंगे, बताइए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। चलिए मान लेते हैं एक ट्रेडिशनल हमारे पास एक एसेट क्लास है जिसे हम कहते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट, राइट। दूसरा क्या हो सकता है? एलआईसी यानी इंश्योरेंस। तीसरा क्या हो सकता है? गोल्ड। वेरी नाइस, गोल्ड एंड सिल्वर लिख दूं? गोल्ड सिल्वर। और बताइए। मेरा प्रोफेशनल रियल एस्टेट, बिल्कुल। हाँ जी, और बताइए क्या हो सकता है? शेयर्स। चलिए शेयर सर। और बताइए। म्यूचुअल फंड। बिल्कुल ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड हो गया। और कुछ याद आ रहा है? क्रिप्टो। और बताइए। चलिए पीएफ। और बताइए। ईटीएफ एक्चुअली म्यूचुअल फंड का ही पार्ट होता है, का पार्ट होता है, ठीक है। और बताइए। अब मैंने एक और लिख दिया है तो कुछ ना कुछ लिख लेंगे यहाँ पे। क्या हो सकता है? ये आ गया गोल्ड सिल्वर। चलो मेरे को डालना था तो मैंने 10वां कर दिया, अदरवाइज तो ये सारे के सारे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफडीज की। तो देखिए सबसे ट्रेडिशनल जो हमारे पास एसेट क्लास है ना वो है एफडी। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो लोग क्या करते हैं, एफडी में पैसा डाल देते हैं। मजे की बात यह है कि ये सबसे वन ऑफ सेफेस्ट
एक इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू माना जाता है, और रीजन ये है कि 5 लाख तक आपका जो पैसा है वो सिक्योर होता है, क्योंकि आरबीआई उस पर आपको इंश्योरेंस देता है। दूसरी हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो देखिए इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि आपको पता है। तो इंश्योरेंस का रियल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनहोनी के अगेंस्ट में आपके पास एक सेफ्टी है, उसे इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो इंश्योरेंस है बहुत सारी तरह का आता है, जैसे टर्म इंश्योरेंस आता है, लाइफ इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस आता है, बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं। बट मजे की बात ये है कि इंश्योरेंस ना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ना होने के बावजूद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी इंसान की जरूरत है। पर आजकल ना कंपनियां बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा एडवांस कर दिया है या इतना ज्यादा अट्रैक्टिव कर दिया है कि आपको इंश्योरेंस का फायदा भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट का भी फायदा मिलता है। तो जो इंश्योरेंस है ना आजकल बहुत ज्यादा इस तरह का अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना दिया गया है, पर मैं इसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ना मान के ना एक एसेंशियल प्रोडक्ट मानता हूं, राइट, कि सबके पास होना चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान जब दुख देता है ना तो उस इंसान को ज्यादा देता है जिसके पास इंश्योरेंस नहीं होता। आप इस बात को मान लीजिए, सच्चाई है। तो हम लोगों के पास इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आजकल तो आपने देखा है क्या कहर आया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो गोल्ड एंड सिल्वर बेसिकली एक ऐसी एसेट क्लास है जो दुख का साथी माना जाता है, और हमारे घर में जितनी भी लेडीज होती हैं आपको पता ही है ना, सबका इंटरेस्ट यहाँ होता है ना। अब मजे की बात यह है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 4 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका है कि आप ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? बार के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि गोल्ड बॉन्ड, जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है ना सरकार का, उसके फॉर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा तरीका है गोल्ड का ETF खरीद सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके हैं आपके पास गोल्ड खरीदने के, कोई भी तरीका बेहतर हो सकता है। अगर हम रियलिटी की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो मकान, दुकान, प्लॉट जो आप खरीदते हैं, जिसमें रहते हैं, उसके अलावा जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं तो उसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है ऑल्दो, बट मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक बड़ा पैसा चाहिए, 1-2 लाख से नहीं हो सकता, बड़ा पैसा चाहिए। तो इसका सिर्फ लिमिटेशन ये है कि हमें बड़ा पैसा चाहिए अगर हम निवेश करना चाहते हैं। तो शेयर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो इसे अभी स्किप कर रहा हूं मैं। म्यूचुअल फंड पे आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो बेसिकली ये आप याद रखेंगे, मैं मिटा के म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझाऊंगा, तो आप याद रखिएगा हमारे जो आगे के पॉइंट्स क्या है।